नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है डिफाइन द टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? सबसे पहले देखिए डिफाइन द टॉर्क। टॉर्क पूछ रहा है। देखिए टॉर्क क्या होता है, आपको बताया है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स। देखिए टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है एफ इंटू डी होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको मैंने बताया था कि किसी अगर डाइपोल होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एफ बराबर होता है क्यू ई। और इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं सेपरेटेड हैं बाय सम डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है डी है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्स के बीच में। तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर दो फोर्स के बीच की क्या है? डी है बेटा, एफ इंटू डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और बेटा डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर होगी। प्लस इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और मीटर की डायमेंशन होती है एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि क्या होगा अगर हम इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। पहले बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होगा अगर हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछी है बच्चों, इसने वेक्टर फॉर्म और पूछी थी। मैंने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली होता है पी साइन थीटा। कितना होता है? पी साइन थीटा। ये पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको ड्राइव किया था। इसका वेक्टर फॉर्म होगी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ये आपको पता है। ठीक है, तो वेक्टर पी और वेक्टर ई की डायरेक्शन हो गई, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो जाहिर सी बात है जब उंगली को कल करोगे वेक्टर पी से वेक्टर ई की ओर, तो जो एक्सटेंडेड थंब है वो किधर देगा? एक्सटेंडेड थंब जो है वो इनवर्ट जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में, जो हम क्रॉस साइन से बनाते हैं। ठीक है, तो जो टॉर्क लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा और प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू हो गया वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अगर हम अब सेकंड पार्ट की बात करें तो ये कह रहा है बताओ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा सिस्टम के साथ। पहले बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम के साथ क्या था हुआ। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने रखा तो इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो गया, क्योंकि जब एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स उतनी ही अमाउंट का इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो हो गया भैया जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन होना है ही नहीं, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन होगा ही नहीं। केवल और केवल डाइपोल क्या करेगा बेटा? ओनली रोटेशनल मोशन करेगा। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से, क्योंकि इस पर जो लगेगा ये जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे होते हैं किसी भी सिस्टम पर, ठीक, तो वो क्या करते हैं? उस सिस्टम को घुमा देते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम कौन है? डाइपोल। तो इस डाइपोल को क्या करेंगे बेटा? वो घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? घुमा देंगे। तो ये आता। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तब क्या होगा? तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इधर साइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा है और इसमें कोई डाइपोल लगा हुआ है, तो ये बताओ नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो लगेगा मान लो F1, और F2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा। आप कहोगे सर अलग अलग क्यों लगेगा? पहले में तो दोनों इक्वल फोर्स लग रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये बताओ यहाँ पर जो F1 पे लगने वाला फोर्स होगा और F2 पे लगने वाला फोर्स होगा, इनमें कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली F2 पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखो E2 होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, E1 यहाँ पे कम होगा और इधर E2 ज़्यादा होगा। मतलब इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो E1 ग्रेटर देन E2 होगा, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F1 माइनस क्यू चार्ज पर वो भी कम होगा। किससे? कंपेरिजन में F2 से। तो जब F2 ज़्यादा है F1 से तो ओवरऑल नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की जो होगी वो किधर होगी? अलोंग F2। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो लीनियर मोशन करेगा किसके अलोंग? फोर्स F2 के अलोंग, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल जब जाहिर सी बात है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन किधर होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसलेशनल मोशन होगा किसका? ऑफ डाइपोल का बेटा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम टॉर्क की बात करें तो जाहिर सी बात है दो फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं और इनके बीच की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता हो तो ये टॉर्क फॉर्म करेंगे।
तो ये घुमाव पैदा भी करेंगे। तो घूमने की मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करने के साथ साथ क्या करेगा, ये रोटेट भी करेगा। तो याद रखना है इसके पास दोनों ही मोशन होंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक तो रोटेशनल मोशन भी होगा और एक ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। फिर हमारे सिस्टम में ये इन्होंने बात करी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट और एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, तब क्या होगा। तो देखो जब हमने पहले रखा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, याद रखना पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा डाइपोल को, तो डाइपोल मोमेंट देख रहे हो वेक्टर पी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो टॉर्क तो होता है पी साइन थीटा बेटा, टॉर्क क्या होता है पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की, 0 आ जाएगी। तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब घुमाव पैदा नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। सही है। अगर हम डाइपोल को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो क्या होगा, केवल ट्रांसलेशनल मोशन। कैसे होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो ये बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा F1, जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 जो है और E2 के कंपेरिजन में कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, जाहिर सी बात है आप जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो E1 के कंपेरिजन में E2 जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा। बताओ बेटा, E2 ग्रेटर देन क्या होगा, E1 होगा। जब E2 ज़्यादा होगा तो E2 के द्वारा लगने वाला फोर्स F2 भी पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा होगा, F2 ग्रेटर देन F1। तो देखा जाएगा तो डायरेक्शन नेट फोर्स की जो आएगी F2 में से F1 घटाओगे तो ओवरऑल किस तरह होगी, किसके अलॉन्ग होगी, F2 के। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो लीनियर मोशन होगा किसी डाइपोल का वो किधर होगा, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद रखना एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बेटा, जो लीनियर मोशन होगा डाइपोल का एलोंग द डायरेक्शन ऑफ, लिख देना एलोंग द लीनियर मोशन ऑफ डाइपोल किधर होगा, एलोंग द, यहाँ लिख देना एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, along the direction of the electric field, ये लिख देना है आपको। ठीक है, लीनियर मोशन ऑफ डाइपोल along the direction of, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, along the direction of the electric field, ये लिखना है। अब हम इसे अगर हम एंटी पैरेलल रखेंगे बच्चों, एंटी पैरेलल रखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल को, ठीक है, तो एंटी पैरेलल में क्या होगा, देखो इधर नेगेटिव चार्ज इधर रखा है, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180। जब थीटा 180 डिग्री हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन 180। साइन 180 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल 0 आ जाएगी। अब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसका मतलब इधर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। मान लिया 0.1 और 0.2, 0.1 पे चार्ज रखा है प्लस क्यू और 0.2 पे चार्ज रखा है नेगेटिव माइनस क्यू। तो जब E2 जो ओवरऑल देखा जाए तो बेटा एक बताओ, E2 ग्रेटर देन E1 है, तो E2 जब ग्रेटर देन E1 है, यहाँ पर देखो E2 ग्रेटर देन E1 है, तो ओवरऑल मुझे बताओगे तो F2 भी तो ग्रेटर देन F1 होगा। और जो F2 लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, जो फोर्स लग रहा है E2 की वजह से, वो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा F2 इधर लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F1 वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगेगा। तो वही बताओ इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, F2 होगा, क्योंकि E2 ग्रेटर देन है E1, तो F2 ग्रेटर देन E1 होगा। जब F2 ग्रेटर देन E1 होगा और F2 किधर लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की किधर होगी, एलोंग F2 के एलोंग होगी। तो इसका बताओ लीनियर मोशन जो होगा डाइपोल का वो किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं इसके, इसको समझ जाओ, ये आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।